स्वागत है दोस्तों आपका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई कि फ्री वीज़ा आपको कैसे लेना है थाईलैंड का। थाईलैंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आके यहाँ से घूम के कैसे जा सकते हैं बिल्कुल लो बजट में। तो सबसे पहले हो जाएगा वीज़ा, उसके बाद हो जाएगा चीपेस्ट होटल, चीपेस्ट सिम कार्ड और चीपेस्ट आपको जो है मनी एक्सचेंज कहाँ से करवाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे लूटते बहुत ज़्यादा हैं। मनी एक्सचेंज में आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे और सिम भी आपको भाई कहीं पे 699 बात का मिलेगा तो कहीं आपको 399 बात का मिल जाएगा, जैसे मैंने लिया है। तो इस वीडियो को भाई पूरा लास्ट तक देखिए, इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं भी कैसे आओ, चीपेस्ट फ्लाइट इंडिया से यहाँ थाईलैंड के लिए कहाँ से मिलेगा वो भी जानकारी आपको मैं दूंगा, क्योंकि भाई मैं एक लो बजट ट्रेवलर हूँ तो मैं उस हिसाब से घूमने आया हूँ। तो उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर आप भी अगर लो बजट में यहाँ पे आना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं थाईलैंड या बैंकॉक वगैरह ये सब चीज़ें, अगर आप पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करना चाहें तब हमारे से जुड़ जाइए। अगर सिर्फ आपको बैंकॉक घूम कर वापस जाना है उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो अभी मैं बता दूँ कहाँ पर बैठा हूँ। अभी मैं बैंकॉक सिटी में हूँ भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़्लाइट की, क्योंकि भाई सबसे पहले तो आप इंडिया से थाईलैंड आओगे ना, तो भाई सबसे सस्ती फ़्लाइट जो है आपको इंडिया से कोलकाता से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि कोलकाता जो है थाईलैंड के नज़दीक में है। तो इसलिए आपको पूरे इंडिया से कोलकाता से सबसे सस्ती फ़्लाइट मिलेगी। तो आप कोलकाता से 6,500 7,000 से स्टार्टिंग है फ़्लाइट की, अगर आप एक महीने पहले बुक करोगे तो। अगर आप नज़दीक में आके बुक करोगे मेरे तरीके तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले फ़्लाइट बुक की थी तो मुझे 8,500 रुपये का पड़ा था। आप एक महीना पहले से बुक करिए तो आपको 6,500 से 7,000 रुपये में आपको फ़्लाइट जो है कोलकाता से बैंकॉक के लिए मिल जाएगा। और आप चाहे जहाँ भी रहते हैं इंडिया में, कोलकाता तक आप बाई ट्रेन आ जाइए अगर आपको सस्ते में आना है तो। उसके बाद फिर कोलकाता से आप फ़्लाइट लेकर यहाँ आ जाइए। जैसे मैं रहता हूँ यूपी लखनऊ में, तो यूपी लखनऊ से मैं कोलकाता बाई ट्रेन आया था। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने फ़्लाइट लेकर जो है बैंकॉक आ गए थे। इसके बाद आता है भाई, आप कोलकाता से पहुंचोगे बैंकॉक, फिर आएगा भाई कि आपको वीज़ा कैसे लेना है, क्योंकि अभी इंडियंस के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वहाँ से वापस जाना पड़ जाएगा। भाई बैंकॉक आओगे फिर वहाँ तुरंत आपको दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी और बैंकॉक से ही वापस जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करके नहीं आओगे तो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो क्या रिक्वायरमेंट है आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको 100% डिपोर्ट कर देंगे। और कभी कभी भाई $500 कैश मांग लेते हैं, या 50,000 बात, मतलब जो थाईलैंड का पैसा है वो 50,000 चाहिए, या तो $5,000। वैसे ये मतलब बहुत कम ही रेयर केस है कि आपसे मांग लें, नहीं तो ये चीज़ें नहीं मांगते हैं। बाकी आप होटल बुकिंग आपको कंपलसरी है, होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आप लेकर आइए, होटल बुकिंग, रिटर्न फ़्लाइट टिकट, और हो सके तो आप $5,000 लेकर आइए, क्योंकि डॉलर लेकर आएंगे आप यहाँ पे जो है उसको एक्सचेंज करा लेंगे, वो आप बेस्ट रहेगा। और या फिर 50,000 बात आप इंडिया से बैंक से एक्सचेंज करवा लीजिए। इंडिया में किसी भी जहाँ जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे बैंक में जाइए, बोल दीजिए कि हमें इंडियन रुपीज़ को थाईलैंड जा रहे हैं तो भात में जो है एक्सचेंज कराना है थाईलैंड करेंसी में, तो वो एक्सचेंज करके आप दे देंगे। वैसे आपको मतलब एक करेंसी मांगते नहीं, अगर आप फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग दिखा दोगे तो ये नहीं मांगे, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे पास तो दोनों चीज़ नहीं थी, ना तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट था और ना ही मेरे पास पैसा था, सिर्फ होटल बुकिंग था बस मेरे पास। तो मैं तो यूट्यूबर हूँ इसलिए मुझे मिल गया वीज़ा। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मुझे वीज़ा ना मिलता, क्योंकि मुझसे बोले कि आप रिटर्न फ़्लाइट टिकट क्यों नहीं बुक करा, तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं थाईलैंड से कंबोडिया जाऊंगा, कंबोडिया से वियतनाम जाऊंगा, तो मेरा कोई फ़िक्स डेट नहीं है कि मैं कब रिटर्न आऊंगा। तो ये चीज़ें उनको बताई उन्होंने। फिर मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह मांगा कि आप यूट्यूब चैनल दिखाओ, आप सच में यूट्यूबर हो कि नहीं हो। तो मैं यूट्यूबर था तो इसलिए मुझको मिल गया था वीज़ा, बाकी ऐसे अदर लोग को नहीं मिलेगा वीज़ा। तो आपको अगर फ्री वीज़ा 1 भी रुपये वहाँ पे देना नहीं है, ना तो आपसे मांगेगा, अगर कोई मांगता भी है तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। और ये काफ़ी टाइम के लिए वीज़ा फ्री हो चुका है। अभी मैं 2024 दिसंबर महीने में वीडियो बना रहा हूँ, पर ये अभी जो है 4-5 साल इससे चलेगा। मतलब अब ये वीज़ा फ्री रहेगा, फीस लगेगा नहीं। जैसे पहले $100 लगता था
वीज़ा फीस 8,000 रुपये लगभग हो जाता है इंडिया के, तो वो अब नहीं लगेगा। तो आप ये वीज़ा लेने के लिए ये 3 चीज़ लेकर आइए, उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा मिल जाने के बाद उसके बाद आएगा स्टे के लिए। स्टे के लिए आपको होटल बुक करना पड़ेगा। तो मैंने भाई बैंकॉक में जो सबसे चीपेस्ट होटल था वो मैंने बुक किया है सारे वेबसाइट चेक करने के बाद। तो मैं तो भाई सिंगल हूँ, अकेला घूमता हूँ, लो बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैंने हॉस्टल बुक किया था। हॉस्टल और होटल में ये फ़र्क होता है कि होटल में आपको पूरा सेपरेट रूम मिलता है और हॉस्टल में जो मिलता है वो आपको एक बड़ा सा रूम रहता है, उसमें कई सारे बेड रहते हैं अलग अलग। तो उसमें मतलब कि शेयरिंग टाइप में रहता है, तो उसमें 8-10 बेड रहती हैं, तो उसमें सिर्फ सोने का मिलता है और शेयरिंग लेटरिन बाथरूम और ये सब चीज़ें शेयरिंग में मिलता है। तो मैंने उसको बुक किया है, तो वो जो मेरा पड़ा है वो इंडियन रुपीस में मैं बता रहा हूँ 340 रुपये का वो रूम, वो मतलब मुझे जो है बेड पड़ा हुआ है। तो मैं सिंगल हूँ, एकदम लो बजट ट्रैवलर हूँ, तो इस टाइम में मैंने बुक किया। पर अगर आपको फैमिली साथ आ रहे हो, आपको पूरा रूम चाहिए, तो उसी का जो जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ उसका होटल भी है, उसमें आपको रूम भाई 1500 से स्टार्टिंग मिल जाएगा। आपको इंडियन रुपीस का मैं बता रहा हूँ, 1500 से आपको मिल जाएगा। बाकी आप जितना अच्छा ले। और उस होटल का भाई मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। अगर मेरे तरीके भाई कोई सिंगल ऐसे आ रहा है, लो बजट ट्रैवलर आ रहा है, बैकपैकर आ रहा है, तो वो हॉस्टल बुक कर ले भाई, 340 रुपये का आपको मिल जाएगा। बाकी उसी से आप होटल भी बुक कर सकते हो, तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा। और अब भाई एयरपोर्ट पे आप उतरोगे तो वहाँ से आप अपने होटल तक कैसे पहुँचोगे, उसके लिए भाई 2-3 रास्ते हैं। महंगा भी है, सस्ता भी है। सबसे सस्ता आपको पड़ेगा सिटी बस। एयरपोर्ट के जस्ट बाहर निकलोगे वहाँ से सिटी बसें चलती हैं, वहाँ पे मैप वगैरह लगा हुआ है, उससे आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो किसी से पूछ भी सकते हैं किस नंबर की बस जो है इस एरिया में जाएगी। जिस एरिया में आपका होटल है उस एरिया में आप उससे आ सकते हो। और उसके बाद दूसरा है भाई कि आप ऑटो वगैरह ले लीजिए, और वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और उससे भी महंगा पड़ेगा भाई टैक्सी, जो थोड़ी VIP वाली टैक्सी होती है। अभी यहाँ पे अगर दिखेगी हमें तो आपको दिखाता हूँ। वो टैक्सी आपको एक ग्रैब ऐप है, उससे आप बुक कर सकते हैं। जैसे हमारी तरफ ओला वगैरह चलता है इंडिया में, उस टाइम में तो आप उससे बुक कर सकते हैं। वो महंगी पड़ेगी। और उससे भी महंगी एक और पड़ती है जो आप ऑफ़लाइन बुक करोगे। ऑफ़लाइन मतलब कि वहाँ पे बाहर में लग्जरी टैक्सी वगैरह खड़ी रहती हैं, उसको आप बुक करोगे। देखो जैसे ये ग्रीन कलर की जा रही है यहाँ पे, तो ये तो भाई ये ग्रैब से भी बुक होती हैं और ये ऑफ़लाइन भी बुक होती हैं। ऑफ़लाइन मतलब जैसे आप जाके उससे बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ पे जाना, तो वो आपसे 800 बात मांगेगा, 500 बात मांगेगा, मतलब इंडिया के 1000 रुपये 1500 रुपये हो जाते हैं। तो सबसे अगर सस्ता में आना है तो आप सिटी बस से आइएगा। बाकी आप ग्रैब ऐप में डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रैब ऐप से मिनिमम जो रेट होता है वही आपको देना पड़ेगा। उसमें मतलब आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, कहने का ये मतलब है। तो होटल बुकिंग के बाद आपका आ जाएगा मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सिम कार्ड का बोर्ड, तो इस टाइप की आपको दुकानें छोटी छोटी मिल जाएंगी बहुत सारी। ऐसे आप रास्ते में चलते रहेंगे, जब आप बैंकॉक सिटी आप आ जाएंगे तो ये देखिए ये भी मोबाइल की दुकान है ना, यहाँ पे भी आपको सिम मिल जाएगा। तो ऐसे बाहर बोर्ड लगे रहते हैं सिम कार्ड। और अगर आप एयरपोर्ट पे लोगे तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 599 बात का भाई 15 दिन का वहाँ पे देते हैं एयरपोर्ट पे। 699 बात का जो है और क्या बोलते हैं 30 दिन का देते हैं। और ये बात मैं बता रहा हूँ भाई इंडियन रुपीस का नहीं, इसका भाई आपको डबल से 2.5 करना पड़ेगा। एक मतलब कि 600 बात का 6 दूनी 12 और 3 आपका 1500 रुपये का पड़ेगा एक महीने वाला। और आप यहीं अगर लोकल शॉप पे आके लोगे तो भाई मैंने 420 बात का लिया है। तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा अंतर, मतलब आपके 100-150 बात मतलब 250-300 रुपये तक का आप बचा सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट से सिम नहीं लेंगे, सिम आके यहाँ से लेंगे, तो बैंकॉक में आके सिटी में लेंगे लोकल शॉप से। तो भाई ये आप ज़रूर करिएगा। वहाँ से आपको सिटी बस लेकर होटल आ जाइएगा। ऑफ़लाइन मैप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको अपने हॉस्टल का लोकेशन चेक करना है, तो ऑफ़लाइन मैप डाउनलोड करके आप यहाँ तक अपने आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे सिम लीजिए तो आपका 300 से 400 रुपये 250 रुपये जो भी है वो बच सकता है। भाई आपको मनी एक्सचेंज कराना है तो ये देखो इस टाइप से भाई आपको शॉप मिलेंगे, एक्सचेंज लिखा होगा। आपको सिटी के अंदर में ही आप घूमते रहेंगे
तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोकल शॉप्स टाइप में सिर्फ मतलब वो दुकान बनाए हुए हैं मनी एक्सचेंज करने के लिए। तो आप वहाँ पे जाके एक्सचेंज करा लो। यहाँ का जो रेट चल रहा मैं आपको बता देता हूँ भाई इंडियंस का, क्योंकि मैंने एक्सचेंज कराया है। 10,000 रुपये भाई इनको दोगे तो ये 3,500 रुपये आपको जो है थाईलैंड का पैसा देंगे। वैसे तो देना चाहिए इनको ज़्यादा, अगर उसमें आप देखोगे क्या बोलते हैं गूगल के हिसाब से देखोगे तो 4,000 रुपये बनते हैं, पर भाई 500 रुपये ये समझ लो जो आपसे सर्विस चार्ज काट लेते हैं एक्स्ट्रा। तो मेरा भाई 500 रुपये नुकसान हुआ है। तो आप अगर कोशिश करिए इंडिया से करा के लेकर आइए, तो हो सकता है वहाँ पे जो यहाँ पे 500 रुपये पड़ा है वहाँ हो सकता है थोड़ा कम पड़े या फिर ना भी पड़े, क्योंकि बैंक वाले जो इंडिया बैंक वाले होते हैं वो चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं। जो रेट है वो रेट टू रेट दे देते हैं। पर यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस है इतना बड़ा, तो ये लोग प्रॉपर उसी के लिए क्या बोलते हैं दुकान वगैरह रेंट लिए रखे हैं, तो भाई चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप कोशिश करिए इंडिया से ही एक्सचेंज करा के लाइए जितना आपका बजट हो घूमने के लिए। पर अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको तो मजबूरी है, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं ना कितना खर्चा होगा। इसी हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज कराया है और दूसरे देश भी जाना है, तो ये सब प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं कराया। पर आप कोशिश करिए इंडिया से बाहर लेकर आइए तो वो बेहतर रहेगा। यहाँ तो आपको लोकल शॉप पे 3,500 रुपये दे देंगे 10,000 का, पर आप अगर कहीं एयरपोर्ट पे करा लोगे भाई तो 3,000 रुपये आपको मिलेगा। तो एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी न कराना एयरपोर्ट के, और एयरपोर्ट के ATM से भाई वहाँ पे कैश भी मत निकालना है। एयरपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एयरपोर्ट पे तो मतलब कुछ लेने वाला ही नहीं है। आप लोकल शॉप यहाँ पे आके एक्सचेंज कराओगे तो सही रहेगा। एयरपोर्ट पे तो भूल से भी ना क्या कहते हैं एक्सचेंज कराना, इतना गंदा रेट देंगे ना भाई साहब कि आपको चूना लग जाएगा। अगर आप मनी एक्सचेंज कराते हैं तब तो ठीक ही है। अगर बाई चांस आपने मनी एक्सचेंज कराया आपके पास ख़त्म हो गया और आपके पास ATM कार्ड है, तो इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे ATM मिल जाएंगे। और ये भाई हर आपको मतलब हर जगह 2-4 दुकानों के बाद आपको ATM, बैंकॉक सिटी की बात कर रहा हूँ, ATM तो इतने सारे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ यहाँ पे थोड़ा आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ सकता है। ये इन लोगों का पर ट्रांजैक्शन पे जो है 200-150 बात अलग अलग कार्ड पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो वो आपका कटेगा। पर आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। पर कोशिश करिएगा कि पैसा अगर निकालिए तो इकट्ठा जितना निकालना हो निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो पैसे के ऊपर ये चार्ज नहीं जोड़ते हैं, ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज जोड़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लोकल घूमने के लिए आप वही जो भाई मैंने एयरपोर्ट वाली बात बताई थी कि आप लोकल यहाँ का सिटी बस लोगे तो सस्ता पड़ेगा, ऑटो वगैरह लोगे, टैक्सी लोगे तो वो महंगा पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भाई लग्जरी टैक्सी वगैरह चलती हैं, इससे भी लग्जरी टैक्सी वगैरह यहाँ पे और भी चलती हैं। तो अगर आपको सिटी घूमना है, आपको जो आपको टूरिस्ट प्लेस जाना है वो तो आपको गूगल में मिल जाएगा। वहाँ जाना है, आप सिटी बस नंबर निकालिए उससे जाइए। बाकी आप यहाँ का नाइट लाइफ तो एंजॉय करेंगे ही। खाउसन रोड, ये खाउसन रोड नहीं है, इसके जस्ट बगल में खाउसन रोड है। पर रात में यहाँ पे भी पार्टी चलती है, क्योंकि मैंने कल रात में एंजॉय किया है। ये सब दुकानें वगैरह हट जाती हैं और यहाँ पे क्लब वगैरह चलते हैं। बहुत तगड़ा पार्टी होता है। देखो ये सब पार्टी वाले हिस्से हैं, ये क्लब्स हैं। यहाँ पर रात में DJ बजते हैं, गाने बजते हैं, म्यूजिक एंजॉयमेंट होता है। तो ये सब पार्टी वाले एरिया हैं। खाउसन रोड तो आप 100% घूम के ही जाना भाई साहब। ये भाई सामने जो आप देख रहे हो ये 7-Eleven स्टोर है एक। यहाँ पे कुछ सामान मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी खाने के लिए भी पूरी जानकारी आपको हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको नूडल्स वगैरह जैसे मैगी वगैरह है वो बना बनाया इसमें बॉक्स में आता है, और गर्म पानी भी यहीं मिलता है। उसमें आप मिक्स करके अगर आपको नूडल्स वगैरह खाना है तो आप यहाँ से खा सकते हो। यहाँ पे आपको वो नूडल्स मिलेगा जो है 15 बात का, जो कि इंडिया का होता है 35 रुपये का। और अगर आप वही नूडल्स बाहर के लोकल शॉप पे खाओगे, छोटी छोटी जो साइड में दुकानें लगी रहती हैं वहाँ पे खाओगे, वो कुछ और चीज़ें मिक्स करते हैं, पर आपसे वो 50 बात, 60 बात, 70 बात तक की चार्ज करते हैं। तो वो इंडिया के हो गए भाई 125 रुपये, 150 रुपये, मतलब 100 रुपये के ऊपर चला जाता है। तो आपको अगर नूडल्स खाना है तो यहाँ से भाई आप खाइए, आपके आधे ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। मैं यहीं से नूडल्स खा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे और खाने लायक कुछ मिलता ही नहीं है। देखो इस टाइम में यहाँ पे आपको नूडल्स वगैरह जो मिलता है। तो और यहाँ पे मतलब यहाँ के लोकल में कुछ भी जो मुझे
कीड़ा मकोड़ा और ये पोर्क क्या क्या भाई साहब यहाँ पे खाते हैं। तो मुझको कुछ समझ में आता नहीं है, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ और वो भाई जो नूडल्स मिलता है एक खा लो भाई पूरा पेट भर जाता है। जैसे अपने यहाँ मैगी के पैकेट होती है उस टाइप में होता है, तो उसको खा लेता हूँ, पेट भर जाता है। बाकी यहाँ पे इंडियन होटल हैं, अगर आपके पास पैसा है तो कम से कम भाई आपको इंडियन के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडिया के 500 रुपये लगाओगे तब यहाँ पे एक प्लेट खाना मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा। वो स्टार्टिंग रेंज है, बाकी उससे ऊपर ही मिलेगा। इंडियन होटल आपको बहुत यहाँ पे मिलेंगे, बैंकॉक सिटी में इंडियन होटल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, पर आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और मेरे तरीके अगर आप लो बजट में ट्रैवल करते हो तो आप ये मैगी वगैरह खाओ, नूडल्स खाओ, या फिर फ्राई राइस भी खा सकते हो। फ्राई राइस यहाँ का जो है 70-80 बात का मिल जा रहा है, वो भी मतलब हो जा रहा है 150 रुपये, 170 रुपये, मतलब 200 रुपये के अंदर में राइस को जो है फ्राई करके वो दे देते हैं। तो कुछ ऐसा सीन है, तो आप फ्राई राइस वगैरह यहाँ पे खा सकते हो, नूडल्स खाओ, यही खाओ भाई। और यहाँ पे और कुछ तुमको नहीं मिलेगा खाने वाला। आगे 7-11 स्टोर जो आपको दिखा है, वहाँ से आप ब्रेड, नमकीन, बिस्किट, ये सब मतलब कि सस्ते में, वहाँ मतलब सस्ते में नहीं, मतलब जो एक्चुअल रेट है वो मिल जाएगा। बाहर लोकल्स और जगहों पे थोड़ा से कहीं आप बढ़ा के, ये लोग मतलब टूरिस्ट एरिया है ना, तो बढ़ा के पैसा लेते रहते हैं। तो ये आपको हमने खाने के लिए भी बता दिया। तो आपको अगर इंडियन ही खाना है तो आप पैसा खर्च करिएगा, आराम से खाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई? मैंने अपने हिसाब से तो जो भी जानकारी थी 100% दी है। बाकी अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा, पर 100% मैं भाई कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई दूंगा। तो भाई अगर इतना मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ। सब्सक्राइब करने में भाई आपको कुछ नहीं जाएगा, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से पहले और बता दे भाई, और मैं ट्रैवल कैसे करता हूँ, मैं हिचहाइकिंग एंड कैंपिंग करके पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करने वाला हूँ लो बजट में। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मुझसे जुड़े रहिए। आगे हिचहाइकिंग कैंपिंग करके मैं पूरे एकदम लो बजट में पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।